मिलेगी आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है धूम। मैं मोहम्मद ताहिर बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। मोहम्मद साहिल जी, मुरादाबाद से। अच्छा, हजरत आपका ऑडियो सुना था मैंने, एक आपने ख्वाब देखा, वो बयान किया आपने। कौन सा? कि आपने ख्वाब देखा आप बरेलवी में दाखिल हो रहे हैं। ख्वाब देखा? जी जी। वो झूठ बोल रहे हैं। कौन? जिसका ऑडियो चढ़ा रखा। अरे यार, आती की आवाज है उसमें, आप कह रहे हैं कि मैं बरेलवी में दाखिल होना चाह रहा था तो मुझे टिड्डे ना ना ऐसा कुछ नहीं है। और ना तो आवाज तो आती की है। ना वो गलत रिकॉर्डिंग कर रखी होगी उसमें, किसने? जिन्होंने भी बात करी होगी मेरे से। अरे नहीं, वो बात कर किया हुआ नहीं है। हाँ, वो बात किया हुआ नहीं है, वो तो आती की आवाज से रिकॉर्डिंग है। फिर आती ने कहा है कि मैंने किसी बरेलवी से बात की, कोई बरेलवी था कोई, उससे आपने पहले बात की। उसके बाद में फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे हक दिखा दे, ये देवबंदी हक पे हैं या बरेलवी हक पे हैं। तो आपको ख्वाब में बिशारत हुई। ये है ना, वो गलत है, वो किसी और की दे रखी होगी। जी, गलत है, वो किसी और की दे रखी होगी। अच्छा अच्छा। तो उसमें आपने ये भी कहा, उससे पहले ऑडियो में आपका ये भी है कि अहमद रजा को कुफर से नहीं बता सकता लफ्ज़ों से। तो मुझे ना मेरी तो मत तक बात ही ना हुई उनसे। नूर हसन साहब से बात हुई थी मेरी। अरे नूर हसन कौन है ये? नूर हसन भी आप ये इधर के हैं, काशीपुर आंगा। हाँ। तो उसमें तो जो ऑडियो आपने छोड़ी, उसमें ये भी कहा आपने कि तू मुझे कुछ भी भेजता रहे मगर तू अहमद रजा को कुफर के दलदल से नहीं निकाल सकता। ना, उन्होंने तो कोई जवाब ही ना दिया ना। अरे उनसे बात का नहीं है, ये आपका खालिद साहब आपका है, आपने ऑडियो डाली है, ये आपकी है ना। मेरी नहीं है जी, और किसी की होगी। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जुबान बातचीत करके और फोटो मेरा लगा दिया होगा, ऐसा होगा। अरे नहीं यार, बातचीत उसमें दूसरे की तो नहीं है ना, आपकी अकेली आवाज है आपकी ऑडियो में। पता नहीं क्या मेरी बात सुन रही है यार। मेरा नहीं है कुछ भी मामला ऐसा। आप मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर कर रहे हैं उनसे कि मैं मिलना चाहता हूँ तुझसे। हाँ, मिलने की तमन्ना रखता हूँ मैं, मिलने की कहा था मैंने। हाँ, तो किस लिए मिलना चाहते हैं? वो तो मिलने के बाद ही पता चलेगा ना किससे मिलना। क्या नियत है आपकी, क्या इरादा है मिलने का? आपका तौबा का इरादा है या फिर मुनाजरा करने का इरादा है या कोई बम लेकर? ना, हम तो छोटे मोटे हाफिज हैं जी। हम इतने लंबे चौड़ी उसमें नहीं पढ़ते कि मुनाजरे करिए। तो ये आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी आवाज की ऑडियो तो वो जितनी मैंने सुनी है वो जितनी ऑडियो वो सुनी है मैंने, वो सब आदि की आवाज की है। ना जी ना, मेरी कोई आवाज नहीं है। मैं कहता आपकी आवाज आप नहीं उनसे। कोतवाली देहात से बता रहे हैं अपने आप को कि मैं कोतवाली देहात का रहने वाला हूँ। जी, मेरा पूरा पड़ा हुआ है उस पर जी। मेरा पूरा एड्रेस है, मैंने पूरा एड्रेस बता रखा अपना। हाँ, एड्रेस बता रखा। तो ये भी तो आपने कहा है कि पहले आपने उनसे कहा है, नूर हसन जो है ये जिन्हें आप बता रहे हो नूर हसन, पहले तो आपने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की उनसे। फिर आपने ये कहा कि ये तू मेरे पास भेज रहा है, इसे भेजने से ही तू इमाम अहमद रजा को कुफर के दलदल से नहीं निकाल सकता। नहीं, ये इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। और फिर उसके बाद में आपने एक ऑडियो डाली है कि मैंने एक बरेलवी से बात की, तो फिर मैंने रात को अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला मुझे हक दिखा दे कि बरेलवी हक पर हैं, देवबंदी हक पर हैं। तो मुझे रात में ख्वाब में टिड्डा आया, टिड्डा जो हरे कलर का होता है, उसने आके मुझसे कहा कि जिसमें तू पहले वाले में उसी में रहे। अच्छा, ये भी आपकी आवाज है? नहीं, वो इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे भाई, मेरे पास ऑडियो है, इल्जाम तो तब लगे ना जब कोई मतलब अपनी तरफ से डाल दे। करो ना अगर ऑडियो है तो। जी, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करो। अभी करता हूँ आपके नंबर पे व्हाट्सएप। आप किसलिए मिलना चाहते हैं नूर हसन से, वो बताएं पहले। भाई, वो यूट्यूब पे उन्होंने चैनल बना रखा। हाँ। तो उनकी शोर हो रहा था। हाँ। तो भाई, तो हमें भी ख्वाहिश हुई कि चलो भाई हम भी मिल काम है। तो आपको ख्वाहिश किस नियत से हुई? अगर उनका शोर हो रहा है तो वो तो देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्ती उनसे बात करना तैयार नहीं है, तो आप क्या मतलब मुनाजरा करोगे?
नहीं, मैं मुनाजरा का कोई मामला नहीं है, हम तो इंसानियत के नाते से मिलना चाहते हैं बस। ये क्या नियत है मिलने के लिए? आदमी की कोई ख्वाहिश भी तो होती है कि मैं किसी ख्वाहिश से मिलूंगा। नियत होगा मंदिर से ना ऐसा कुछ ना है। तो फिर क्यों मिलोगे? तो ये तो कोई बात ना हो यार, जो मिलोगे तो मिलने को तो यार हाबिब साहब आप इल्म सीखे वो इल्म है आपके पास। अगर मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करूंगा कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई तो मेरी मतलब चाहत होगी उसमें कि मैं क्यों मिलना चाहता हूँ, या तो मैं दिल में ये होगा चाहती क्या है जनाब, ऐसा है मिलने की तमन्ना हमारी इसलिए उठी है कि उन्होंने जो है जो कह रखा ठीक है बेहतर है। अभी सुन, तो हम इनसे यही तो मालूम करना चाहते थे कि हक पर कौन है, इस वजह से मिलना चाहते थे। करोगे नहीं हक पर तो तुम्हें मुनाजरा नहीं कर रहे क्या? मुनाजरा तो हमारे ये कादरी से आपने बात की है जिस दिन आप अपना बयान कर रहे हैं, तो उसी का आप हवाला देने कि मैंने एक बरेलवी से बात की तो उन्होंने आपको समझाया, सारी बातें समझाई, वो आपने कोई देखी बात? नहीं, उन्होंने दिल्ली से बात करी थी मेरे पास। हाँ, तो आपने कोई बात देखी? उन्होंने किताबों का आपको हवाले दिए तो आपने देखी? जमशेद अली कादरी। हाँ, जमशेद भाई जाने ऐसी ना, जमशेद अली कादरी नाम है उनका। जी, तो दिल्ली से बात तो आपको उन्होंने कुछ किताबों के हवाले बताए थे, वो आपने किताबें देखी? तो जब तलाश करोगे, जब कुछ देखोगे, मुताला करोगे, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी होगा तलाश। हाँ, मैं बता उनसे मेरी कम से कम 46 मिनट हुई। हाँ, तो आप में हो, आपकी ऑडियो कुछ बता रही है और आप कह रहे हो कि मैं हक की तलाश में हूँ, तो आपकी ऑडियो में तो कुछ बातें हैं। तो अगर आप हक की तलाश में हो तो जमशेद अली कादरी ने जो आपको किताबें बताई हैं, उन किताबों का मुताला करो, उनमें देखो क्या क्या गुस्ताखियां हैं देवबंदी तुम्हारे अकाबिरों की। तो आपको फिर पता लगेगा कि हक पे कौन है। अरे नू बताने को तो उसमें वो भी बता रखा तकवतुल ईमान में क्या, लेकिन उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या तकवतुल ईमान में बता रखा कि अंबिया औलिया जिन शैतान में कोई फर्क नहीं है। तो उसमें नहीं मिला आपको? नहीं मिला तो है, फिर लेकिन उसको समझो तो सही, पहले अकल तो रखो थोड़ी बहुत। आज अकल नहीं है हाँ, समझने वालों के लिए। इतने बड़े मुहद्दिस, इतने बड़े बड़े आलिम गुजर गए, उनके अंदर अकल नहीं थी। और आपके अरब ममालिक के जो तमाम उलमा इकराम थे, उनके अंदर किसी की अकल नहीं थी। अकल वाले आज आप पैदा हुए। मेरे भैया आप तो उल्टा इल्जाम लगा रहे साहब, ऐसा बात नहीं। अरे मैं हाफिज साहब इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ तो उसमें समझने के लिए क्या छोड़ा है? कोई मंतिक की किताब है वो? क्या है वो? अलग सा मंतिक है वो, उर्दू में नहीं है। अभी मैं यहाँ शाम में बात करूँगा। अभी मैं यहाँ पर आता एक प्रोग्राम में आया हुआ हूँ, आज शाम को बात करता हूँ आपसे। एक मिनट बात सुनो, मैं शाम को भी बात करेंगे। अब सुन लो ऑडियो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो ऑडियो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा तुम्हारी आवाज की है। और ऐसा है हाफिज साहब, पहले किसी से बात करने के लिए इल्म की जरूरत चाहिए, इल्म की जरूरत है। अब आप एक तरफ कहते हो मैं बहस नहीं करूंगा, दूसरी तरफ ऑडियो में तरह तरह की बातें तुम मतलब डाल रहे हो बोल के। तो किसी बात पे बात करोगे आप, चाहे फोन पे कर लो ना आया तो और बात ही क्या करूं? बोलो क्या बात करना चाह रहा हूँ मुझसे कर लो। फोन पे किस बात पर? फोन पे क्या बात करूंगा मैं? आप अपना पता बताओ मुझे, मैं वहीं आऊंगा, वहीं बात करूंगा मैं। अभी तक तो कोई देवबंदी ऐसा हुआ नहीं जो हमारे पास आके मिल ले और हमसे आगे बात कर ले। क्यों, ऐसी क्या बात है? आप दुनिया से बाहर रहते हो क्या? नहीं, बाहर नहीं रहता हूँ मैं, मतलब कहते तो सब हैं। तो मैं पीपल थाना भोजपुर रहता हूँ, आ जाओ। पीपल थाना भोजपुर रहता हूँ मैं, आ जाओ जब तुम्हारी मर्जी करे। यही मेरा नंबर है जिस पर आप बात कर रहे हैं। पीपल थाना भोजपुर जी। अच्छा, इधर साइड है ना जी, मुरादाबाद साइड। हाँ, आप आगे सीधा वहां से बैठना नेटवर्क से। हाँ, मुरादाबाद के लिए रोडवेज में बैठो। हाँ, मुरादाबाद से बैठो, काशीपुर अड्डे पे से काशीपुर वाली बस में। अच्छा, मुरादाबाद से 18 किलोमीटर पड़ेगा, वो मेरे पीपल थाने पे उतारेगा। बिल्कुल अड्डे पर मेरी दुकान है। आगे किसी से मालूम कर लेना कि हजरत के पास जाना, हम हजरत जो है कुर्सी बजाने वाले, कोई बता देगा। अगर तुम नहीं बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है। मोहम्मद ताहिर, ठीक है इंशाल्लाह। जी, 2 दिन में 4 दिन में जैसे भी टाइम मिलेगा, जब मर्जी क्या करे आपकी, आप मिलो आके। और आप जैसे भी चाहो, अगर चाहो तो अपने आलिमों को साथ लियो, मुनाजरा करना चाहो मुनाजरा कर लो, वैसे बात करना चाहो गुफ्तगू। और आपके दिल में ये है कि गुफ्तगू करना चाहता हूँ मैं, तो जो आप ये कह रहे हो ना कि आप समझ नहीं पा रहे, हम तो नहीं समझ पा रहे, आप हमें समझा देना फिर बैठ के। अब देखिए कि सुनिए, मामला नहीं रहने का। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल सुन लीजिए मेरा। जी।
ये आपके जो सबसे बड़े मौलवी गुजरे हैं रशीद अहमद गंगोही, हाँ उनकी किताब है तज़किरतुर रशीद। हाँ जिन अकाबिरों को तुम अपना अकाबिर मानते हो, इनके किससे सुन लो तुम अपने अकाबिरों के, ये अकाबिर बनने के काबिल हैं कि नहीं है। सुनो, नाम है किताब का तज़किरतुर रशीद, लिखने वाला है आशिक इलाही मेरठी। अच्छा। इसका सफा नंबर है 289, जिल्द नंबर है 2। हाँ इस पे ये ख्वाब बयान कर रहे हैं इनका। एक बार इरशाद फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं। उरूस जानते हो किसे कहते हैं? उरूस जानते हो किसे कहते हैं? उरूस 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 तो यार आगे सीन है, उरूस सीन है उरूस 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 तो यो एक तारीख का नाम है। नहीं, तारीख का नाम ही उरूस कहते हैं दुल्हन को। अच्छा अच्छा। ये कह रहे हैं एक बार इरशाद फरमाया, मैंने एक बार ख्वाब देखा हाँ। कि मौलवी मोहम्मद कासिम साहब उरूस की सूरत में हैं और मेरा उनसे निकाह हुआ है। अच्छा। सो जिस तरह जन्नो शोहर में एक को दूसरे से फायदा पहुंचता है, इसी तरह मुझे उनसे और उन्हें मुझसे फायदा पहुंचा। ये तुम्हारे अकाबिर हैं साहब, बाकी का इंतजार साहब। ये कह रहे हैं जैसे मर्द को औरत से फायदा पहुंचे है, औरत को मर्द से फायदा पहुंचे, ऐसे दोनों को, हमें दोनों को एक दूसरे से फायदा पहुंचा। तो यार तुम कम से कम कुछ तो गैरत करो। तुम गैरत नहीं आती, अकाबिर मानते हो, तुम अकाबिर बनने काबिल हैं। ये ऐसी बातें किताबों में लिख रहे हैं। ये ख्वाब रहमानी है, ख्वाब है ये। अब ऐसे फोन पे क्या गैरत मान ले, मैं चक्कर ये भी है ना। किताब तज़किरतुर रशीद, जिल्द 2, सफा नंबर 289 देख लेना, आपके पास हर आपके जनाब ऐसा है, मैं बताऊं जी। सुनो हमारी बात जी। हमारे उलमा ने भी तरह चैनल बना रखे जी, आई समझ में। और धीरे धीरे उलमाओं ने जो भी फिरके गए हैं सभी ने चैनल बना रखे, है ना। अगर इन चैनलों से या इन मोबाइलों से अगर दीन की इस्लाह होती या तबलीग होती तो हमारे नबी आदमी के पास में जाया करते। वो जिस जमाने का जैसा माहौल होता है वैसी जमाने से बात होती है। उस जमाने में ये चीजें थी नहीं ना। अब इससे इतनी हो रही है कि अल्लाह की रहमत से अल्लाह का इतना बड़ा लाख लाख रहम करम है कि कितने आदमी जो पुराने रास्ते पे थे अपने, वो फिर पुराने पे लौट रहे हैं। जो नए में आ गए थे ना, वो नए को ठोकर मार रहे हैं। वो ये तो पुराना जो है वो हक है, जो 1400 साल से दीन चला आ रहा है ना, वो हक है। जो अब नए नए फिरके निकल रहे हैं, नए बन रहे हैं, देवबंदी हुए, वहाबी हुए और चकड़ाल भी हुआ, अनबैट भी हुए, सब बातिल है ये, सब जानूनी है। दूसरा ख्वाब सुन लो अपने इन्हीं का, इन्हीं किताब का दूसरा ख्वाब है ये। तो सुनो एक मिनट, सुन लो पहले आप हाफिज मत काटो। दूसरी ये तज़किरतुर रशीद है, इसका सफा नंबर है 242, जिल्द नंबर है इसकी 2। एक बार इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी, इन्हें जानते हो? जामिन अली जलालाबादी बहुत बड़े अकाबिर गुजरे तुम्हारे ही। अच्छा। तुम्हारी तरफ की जलालाबाद है, उधर ही तुम्हारी तरफ यहाँ के थे। एक बार इरशाद फरमाया कि जामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत ही रंडिया मुरीद थी की। सुन लो अब तुम्हारे अकाबिर की। हाँ, एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे। सब मुरीदनी अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हो गई, मगर एक रंडी नहीं आई। तो मियाँ साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई? रंडियों ने जवाब दिया, मियाँ साहब ने, हमने उससे बतेरा कहा चल मियाँ साहब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ और बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुँह दिखाऊं, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियाँ साहब ने कहा नहीं जी, तुमसे हमारे पास जरूर लाना। चुनाटे रंडियां उसे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा भी तुम क्यों नहीं आई थी? उसने कहा हजरत रूसियाई की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले भी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन? माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। यानी रंडी जो गलत काम कर रही है तो उसे कह रहे हैं कि करने वाला कौन है और कराने वाला कौन है? माज़अल्लाह। वो तो वही है। अरे वो कौन है करने वाला कराने वाला? वो तो वही है। रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अगरचे मैं रूसिया हूँ, गुनाहगार हूँ, मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। मियाँ साहब तो शर्मिंदा होकर सन्नीबू रह गए और वो उठकर चल दी। तो यार ये तुम्हारे अकाबिर है, कम से कम कुछ तो गैरत करो। ये रंडियों को मुरीद कर रहे हैं, रंडियों का मकान पे जाकर ठहर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि करने वाला भी खुदा है और कराने वाला भी खुदा है। माज़अल्लाह। यानी अल्लाह ताला गुनाह कराता भी है बंदे से और जीना भी कर लेता है। माज़अल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो तुम्हें यार हाबिब इंतजार, तुम कम से कम सब जो, अगर तुम हक की तलाश है तो हमको ढूंढो। ये अकाबिर बनने काबिल है तुम? ये बताओ। मेरी बात सुनो जी, सुनाइए। अभी तो अज़ान हो रहा है, समझ में तो क्या नहीं। एक बात और सुन लो, फिर आप जाते जाते तो रात को बात कर लियो आप मुझसे। क्या एक बात और सुन लो, इसी किताब का क्या हवाला, यही तज़किरतुर रशीद है, इसका सफ़ा नंबर है 100 और जिल्द नंबर इसकी भी 2 ही है। ये लिखते हैं हजरत की किसी तकरीर पर एक नौम देहाती बेतकल्लुफ़ पूछ बैठा कि हजरत जी औरत की शर्मगा कैसी होती है? माज़अल्लाह।
तुम्हारे रशीद अहमद गंगोई की तकरीर कर रहे थे, तो वहाँ एक गंवार उठा, खड़ा होकर बोला कि हजरत ये बताइए कि औरत की शर्मगा कैसी होती है। तो सब तो हाजरीन ने गर्दन नीचे झुका ली, मगर आप मुतलक चैन बकीन न हुए, बल्कि बेसाख्ता फरमाया जैसे गेहूं का दाना। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये तुम्हारे हकीम वो हैं अकाबिर, सबसे बड़े अकाबिर तुम्हारे शेख अहमद गंगोई हैं। लानत इनका अल्लाह की, और लानत ही हो रही है इनके। तो मतलब शर्म भी एक ईमान का हिस्सा है। उन्हें शर्म वगैरह बिल्कुल उठा के रखी, समझने वालों ने तो गर्दन नीचे कर ली, मगर ये बेसाख्ता कह रहे हैं कि जैसे गेहूं का दाना। और तुम्हें अकाबिर मानने हो, बताइए अकाबिर बनने काबिल थे लोग। हाँ, अब तुम अकाबिर तो अकाबिर है। अकाबिर वो है अकाबिर जो अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करे और सीधे रास्ते पर चले हैं, वो अकाबिर है। ये अकाबिर नहीं है, ये अंग्रेजों के एजेंट थे। वो भी हम तुम हवाला दिखा देंगे कि अंग्रेजों का कैसे बनी है। तब हमारे पास है, तुम्हारी किताबों से देंगे हवाले हमको, तुम्हारी मौलवी इस तरीके से हवाले दे रहे थे या इस तरीके से बात बताने से कोई फायदा तो नहीं हो रहा मेरा। तुम्हारी किताबें हैं ये। अरे तुम्हारी किताबें तो तुम अकाबिर कैसे मानते हो? किस हमारी किताब है, हम मान तो रहे हैं। हाँ भाई हमारी किताब है, हम मान रहे हैं। तो ये बताओ हाफिज इंतजार साहब आप मुझे कि ये जो मैंने आपको कुछ सुनाई बातें, तो ये क्या आलिम की शान है ऐसी बातें बयान करना? मैं कुछ नहीं बता सकता ये शान है या नहीं है। अच्छा, अगर बात का जवाब ही लेना है तो आमने सामने मुलाकात करो, जब उसके चलो कब आ रहे हो बोलो, कब आ रहे हो बताओ। मैं यहाँ मस्जिद में आता हूँ। देखो जैसे भी 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में टाइम मिलेगा, मैं आपको फोन करूँगा और इंशाल्लाह मिलूंगा जरूर। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चलो मिलो, हमें मिलो। और झगड़ा नहीं है। अरे झगड़ा नहीं है। आप ये भी कह रहे थे उनसे नूर हसन से कि मैं बरेलवी और देवबंदी को दोनों को नमाज पढ़ा हूँ, तो तुम्हारे पीछे नमाज तेज हो जाएगी, तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं है। तो वो गलत कह रहे हैं ना इस बात को। किस बात को? ये जो आपने बताया अभी मुझे, जो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, अगर वो हम आवाम को समझा रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि ये अकायद इनके हैं, तुम्हारे अकायद ये नहीं है कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी चीज का इख्तियार नहीं है, हुजूर को इल्म गैर नहीं है, हुजूर को पीछे दीवार के पीछे का पता नहीं है, और हुजूर को अल्लाह ताला ने कोई इख्तियार नहीं दिया, और हुजूर मर के मिट्टी मिल गया, तुम्हारे अकीदा ये नहीं है। ये अगर हम लोगों को बताने कि लोगों का अकीदा ये है तो क्या बुराई कर रहे हैं उसमें? हमारी किताबों में लिखे हुए हैं। अच्छा, और जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैर है। अब सुनिए मेरी बात, तुम्हारी किताबों में ये नहीं है कि जैसा हुजूर को इल्म गैर है, ऐसा इल्म गैर तो जानवर को, पागल को, बच्चे को, मजनू को और कुत्ते को और सुअर को सबको हासिल है। क्या तुम्हारी किताबों में ये नहीं है? अगर ये लोगों को बताया जाए, वो तो तमहीदुल ईमान में भी है। तमहीदुल ईमान में कहाँ है? तमहीदुल ईमान तो नहीं, वो हिफ्जुल ईमान है। हिफ्जुल ईमान में है तुम्हारे सामने, वो तब्दील ईमान में उसे बता रहे हैं कि ऐसे लिखा है इन्होंने किताबों में, उसका हवाला देने की तो कोई बात ना हुई। तमहीदुल ईमान जो है वो हमारे आलिम की लिखी किताब है। हिफ्जुल ईमान के साथ में लगा के उसे ये बता रहे हैं कि मौजूद है भाई। अरे लिखा हुआ ये है कि हिफ्जुल ईमान की इबारत बता रहे हैं, इसकी तशरीह कर रहे हैं कि देखो इन्होंने ऐसे लिखा है, इनके अकीदे ये हैं, उसमें समझा। ये इसकी तशरीह कर रहे हैं और हमारे अकाबिर भी मुखालफत कर रहे हैं ना। हाँ, तुम्हारे अकाबिर मानने हैं कि जैसा हुजूर को इल्म गैब है, ऐसा जानवर को, पागल को है। हमारे अकाबिरीन उलमा उसके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं, और आपसे जो अकाबिरीन है वो हम तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद में सबसे आला जो है हमारे नबी है, और हमारी जान से, हमारे माल से, हमारी हर चीज से ज्यादा हमारे लिए प्यारे जो है हमारे नबी हैं। और वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे अकाबिरों की गुस्ताखी में तुम्हारी किताबों में दिखाऊंगा, तुम्हारी किताबों में। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। अल्लाह अगर तौफीक दे तो हाफिज इंतजार साहब इस मसलक से तौबा कर लो। ये नए मसलक जन्नत में जाने सब दोस्त नहीं। मेरे आका तौबा करने की तो बात की बात है, कौन तौबा करेगा? सुनो अरे सुनो आप हाफिज कुरान हो, कौन सा तौबा नहीं होया करती वो लोग। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। आप हाफिज कुरान हो आप? हाँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये मालूम हो, बताऊंगा मैं दूसरा। हाँ, मतलब आपको ये हदीस तो मालूम होगी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था साहब इकराम से कि बनी इस्राइल 72 फिरकों में बैठी और मेरी उम्मत 73 फिरकों में बैठेगी। एक फिरका जन्नती होगा, 72 दोस्ती होंगे। अब जो पुराना फिरका है वही तो जन्नती होगा, या नए नए जो बनेंगे ये जन्नती हो जाएंगे? कौन से फिरके से निकलने हैं सर ये? अगर आप अपना मुहासबा करोगे तो आपके परदादा या झकड़दादा या लकड़दादा कोई ना कोई जो होंगे सुन्नी, अगर आप अपना मुहासबा करोगे तो समझे ना, पहले सभी सुन्नी थे। ये देवबंदी बताता हूँ दूसरी सुन लो, अभी सुनूंगा। पहले मेरा दूसरा हवाला सुन लो। कुरान के अंदर सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की शायद
बकरा में 15वीं 16वीं आयत है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता उलाइका लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को छोड़कर गुमराही खरीद ली। तो अब जो इस जमात से निकलेगा वो गुमराही खरीदेगा और वही दोस्ती है। अब कहो क्या करे हो आप, कहो आप क्या करे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो अल्फाज कहा था कि पहले सुन्नी थे सारे, जी है नी, जी, सुन्नियत की जो जमात से निकलेगा वो दूसरा नया फिरका बनावेगा, बिल्कुल नया फिरका है वो। हाँ है नी। तो जमात जी, जी। का जो तरीका है, जैसे आपकी जमात है या आपका खानदान, चलो जमात को छोड़ो, जी आपका नाम रखा गया, आपकी कुनेत जो कौम है वो गई, जब तो आप पहचानेंगे कौन है, किस कुटुंब से है, किस घराने से है। मेरा मकसद आप समझ नहीं पा रहे, मैंने कहा मेरा मकसद आप नहीं समझे। मेरा मकसद कहने का ये है कि मैं क्या कह रहा हूँ पहले उसे तो समझो। मैं क्या कह रहा हूँ पहले उसे तो समझो। समझाओ। मैं ये कह रहा हूँ आप हो या मैं हूँ, चलो मैं अपने ऊपर दे रहा हूँ मिसाल। जी। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इंतजार है जी। तो हमारे घर वालों ने हाफिज मोहम्मद इंतजार रख दिया। हाफिज तो बाद में, जी हाँ, हाफिज तो बाद में बोले, मोहम्मद इंतजार नाम। तो हमारे जो घर वाले हैं उनको कौम का लकब मिला हुआ, जैसे दर्जी है मान के, जी। और उसी हिसाब से हमारे दादा का नाम शौकत है, हमारे वालिद साहब का नाम मुन्ने है। तो जब हमारे ये नाम नहीं होने के तो हमें कौन पहचानेगा दुनिया में। ये मिसाल आप किसने बताइए आप मुझे, कितनी दे रहे हैं ये मिसाल किसने दी आपने? नहीं ये बताइए हमें क्या पहचानने का कौन हूँ फिर हमें। नहीं वो आपकी बात एक अलग है, मैं उस पर तरफ नहीं जा रही। अलग क्यों हो गई, अब अलग आ गई। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ तो अब अलग आ गई, और आप दे रहे हो तो ठीक है। मैं मिसाल नहीं दे रहा हूँ, मैं यही तो मामला है जनाब। अरे मैं मिसाल नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं हक बता रहा हूँ जो 1400 साल से दीन चला रहा है उसमें किस सहाबी ने कहा कि यार सुन लो आपको किस। फिर बात आ गई, मुझे मेरी बात सुनो। 1400 साल पहले हमारे नबी ने बरेलवी का ठप्पा लगा दिया था। बरेलवी का आप लगाना पड़ गया तुम्हारी वजह से, तुम भी अपने आप को क्यों लगा रहे हो, फिर तुम क्यों बढ़ा रहे, फिर यूँ लगा रहे हैं कि जब तुम लोगों को धोखा दे रहे हो, जमात में ले जाके उन्हें धोखा देते हो और अपने आप को कहते हो कि हम सुन्नी हंसी तो हमारे नबी ने तबलीग नहीं करी। कौन सी तबलीग नहीं करी हमारे नबी ने? की हमारे नबी ने तबलीग किस पे की है? किस पे की हमारे नबी ने तबलीग? किस लोगों पे की? तो किसी पे भी। अब मुझे बताओ तबलीग करी या नहीं करी? आप मुसलमानों पे जा रहे हो, ये कौन सी सुन्नत है? हमारे नबी ने, मैं ये मालूम कर रहा हूँ तबलीग करी या नहीं करी, उसका जवाब दो मुझे पहले। किस पे की ये बताइए आप मुझे, इस बात का जवाब मुझे ये बताओ करी या नहीं करी। अरे की काफिरों पे की, पहले इसका इकरार करो करी या नहीं करी, या तो मना करो। काफिरों पे तो फिर दीन की तबलीग तो आपकी काफिरों में जा रहे हो। वो भी काफिरों पे ना करी, वो भी यहूदियों पे करी। यहूदी कौन है फिर? यहूदी कौन है अब समझ लो, कौन है यहूदी? कौन किसको कहा जाता है काफिर, ये बताइए मुझे पहले आप। काफिर को किसको कहा जाता है काफिर? हमारे नबी को नबी न माने और हमारे नबी पे जो कुरान नाजिल हुआ उसे न माने, अल्लाह को एक न माने, उसे काफिर कहा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ना, नबी न मानने रसूल न मानने। कौन है दुनिया में जो न मानता? आप ही मानते हो बस एक। सब मानते नहीं, तो पता नहीं कि काफिर कहा किसको जाएगा, किसे कहा जाता काफिर? तो बताओ किसे कहा जाएगा जब तुम ऐसा बात बता रहे तो। मतलब मुझे बताओ, नबी सब मानते हैं, सब नबी मानते हैं हमारे नबी को। तो जो हमारा जो मुसलमान है, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे बरेलवी हजरात हो, चाहे देवबंदी हजरात, किसी भी फिरके का हो, हमारे नबी है सबके नबी या नहीं है, ये बताओ। सब मानते हैं नबी नहीं अपना, है या नहीं है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सब मानते हैं नबी नहीं मानते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि है या नहीं है, मुझे ये बताओ सिर्फ। नबी तो हमारे तमाम आलम के लिए रहमत है। तो फिर तो मैं ये तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अरे यार मैं तुमसे ये तो पूछना चाह रहा हूँ, सब नबी मानते हैं नहीं मानते हैं? हम तो सब नबियों को मानने हैं। तो शिया भी नबी मानते हैं, कादियानी भी नबी मानते हैं, तो आप मुसलमान कहोगे? हैं तो मुसलमान है वो तुम्हारी नजर में? मानेंगे। हाँ मुसलमान है वो, तो मुसलमान नहीं है वो तुम्हारी नजर में? कौन जिसको बता रहे हैं आप? शिया तुमको मुसलमान मानते हो तुम? हाँ तो तुम्हारी नजरों में मुसलमान नहीं है? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुसलमान मानते हो? मैं तो आपसे बता रहा हूँ ना उल्टा, फिर तुम ही उन पे इल्जाम लगा रहे हो, मुझसे क्यों? आपने ये कहा नहीं अभी कि हमारे नबी को तो सब नबी मानते हैं, तो नबी को शिया भी तो मानते हैं, तो शिया आपकी नजर में मुसलमान है?
तो ये तो आप बताओगे ना कौन है कौन ना है, हमें क्या पता कौन मैं है? आपसे पूछूं, आपने अभी मुझसे ये कहा नहीं कि बताओगे तुम्हें? नबी को यही तो तो सभी मामला मानते है, हैं। जबरदस्ती तुम ठोक करने को यो पूछ रहे हो, अगर बंदर की तरह बुलाती है, बता दो आपने करा रखी तुमने। आपने मुझसे ये पता नहीं कहा क्या समझ रहे अपने आप को, कौन उल्टी सीधी रिकॉर्डिंग कर आके फोटो डलवा के ऐसी मुफ्ती आना से बिहार। उल्टी सिद्धि कोई ना है, उनसे मेरी खुद बात हुई है। तो मुझे ये बात बताओ कि ये नबी नहीं मानते, ये शिया नबी नहीं मानते हमारे नबी को। तो तुम्हारा अकीदा क्या है ना मानते? अरे मैं अपना अकीदा बताऊंगा, तुम तो ये बताओ ना, तुमने अभी मुझसे ये कहा कि हमारे नबी को सभी नबी मानते हैं। आप बताओगे पहले, मैं क्या बताऊं? कादियानी को क्या मानते हो आप? कादियानियों को पहले मेरे भैया, हमारे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होने। जी जी। और हमारे नबी का ये भी फरमान कि असहाबी का नजूम हमारे साहबी है, वो सितारों की मानिंद है। जिसने एक की भी इत्तबा कर ली, जिसने एक की भी इत्तबा कर ली वो कामयाब हो जाएगा। अब पता नहीं कौन से साहबी की आप पे चल रहे हैं, हम कौन से साहबी पे चल रहे हैं। इल्जाम लगाने का क्या मतलब है तुम्हारा? किस सहाबी की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है। इल्जाम लगाने का मतलब क्या है तुम्हारा? तो मैंने अभी ये कहा कि हमारे नबी को लोगों ने हाबिब साहब भाग गए हाबिब जी? अरे भागूंगा क्यों, भगा के छोड़ूंगा मैं, भागने वालों को क्या? भागो मत। तुमने अभी ये कहा है कि हमारे नबी को सब मानते हैं, तो शिया भी नबी को मानते हैं, तो उन्हें क्या मानते हो तुम? अब यो बात पकड़ ली, बस सब मानते हैं, सब दूसरी बात ना मिले कोई। अरे पकड़ूंगा नहीं, जब तुम ये कह रहे हो हमारे नबी को तो सभी मानते हैं। मैंने कहा जो काफिर है उन्हें काफिर मानते हैं, तुम कह रहे हो काफिर कौन होते हैं? कौन है काफिर, ये बताइए मुझे पहले। काफिर का मतलब बताओ मुझे, कौन है? मैंने तुमसे ये कहा कि जिसने हमारे मुझे काफिर का मतलब बताओ कौन है? अरे वो बताता रहा हूँ मैं, जो अल्लाह ने किताब उतारी उसे नहीं मानता, जो अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, नबियों को भेजा, उन नबियों को नबी नहीं मानता, वो काफिर है, जो ने झुटलाया। तो किन में से है? तो आपने ये कहा कि नबी को तो सभी मानते हैं, तो मुझे बताइए आप। अभी बताऊंगा सब। आप भाग क्यों रहे हो? आपने ये कहा हमारे नबी ने काफिरों पे तबलीग की। हाँ काफिरों पे की है, मुसलमान बता दो किस पे की है? ना काफिरों पे की है, काफिरों पे की है। बताओ एक का बताओ। आपको ये तो पता नहीं कि काफिर कहा किसको जाएगा। अरे फिर बता भी रहो, किसी एक का बताओ तो किस पे तबलीग की हमारे नबी ने, किस मुसलमान पे? ये हालत की बात क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, हवाला दो कोई सा। ऐसा है ये बेरूपने छोड़ दो ना, वो हवाला देने की बात ऐसी। अभी पीछे एक नूर हसन साहब से बात कर रहे थे इल्म गैब पे, आगे समझ में बात करते 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 इधर उधर तुमने भी एक ऑडियो छोड़ी है इल्म गैब के ऊपर। तुम इल्म गैब नहीं मानते हो ना नबी को? तो जब इल्म गैब है नहीं तो मानने के कहा थे, बताइए मुझे। हाँ तो अब किसी साहबी का कौल दिखा दिया ऐसा कि साहबी का अकीदा बता दो, जहाँ किसी साहबी ने कहा कि आपको इल्म गैब नहीं है। क्यों साहबी का क्या दिखा रहे हैं हम तुम्हें? ये साहबी का कौल ये दिखा दो कि साहबी ने ये कहा हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि यार नबी आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो साहबी ने ये कहा कि अल्लाह के नबी आपको सब कुछ मालूम है? कहा मैं बताता हूँ, एक हदीस है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सुन लो हदीस, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मेरे जो सवाल करो कुरान हदीस को नहीं मानोगे आप? क्यों ना मानने का, हमारा ईमान है उसके ऊपर। हाँ तो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम भी बैठे हुए हैं। आपने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि मेरे जानिसारो जानते हो मुसलमान की रूह कैसे निकाली जाती है? तो मालूम है सहाबा किराम ने क्या कहा था? सहाबा किराम ने कहा था कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं? तो इसका मतलब ये सहाबा किराम का ये अकीदा था कि अल्लाह भी जानता है और अल्लाह ने अपने महबूब को बता दिया है, तो इसका मतलब अल्लाह के महबूब बता दिया। अल्लाह अभी क्या कहा आपने? अल्लाह के महबूब ने अल्लाह को बता दिया। अल्लाह ने अपने महबूब को बता दिया। हाँ अल्लाह ने अपने महबूब को बता दिया। हाँ उसी को हम मानते हैं जो अल्लाह। फिर जब बता दिया तो वो गैब कौन सा होता है? गैब रह कहाँ गया जब बता दिया तो गैब कौन सा होता है? जब था जब बताता नहीं अल्लाह। अच्छा जो अल्लाह के पास था तो इल्म गैब नहीं था वो? हाँ तो फिर अच्छा आप ये जानते हैं कि रूह क्या चीज होती है? फिर वही बात आ गई। अरे रूह क्या होती है आप जानते हैं? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह के बारे में सब कुछ बता रहे हैं कि ऐसे मुसलमान की रूह निकाली जाती है, ऐसे आसमानों की तरफ जाती है। की बात करो कहाँ पढ़े? अरे कौन से आप किसने पढ़ा दिया तुम्हें? किसने पढ़ा दिया है तुम्हें? क्यों? अरे तुम ये कह रहे हो कि इल्म गैब अल्लाह ताला ने बताया इल्म गैब नहीं रहता वो? नहीं आपको किसने पढ़ाया? हम तो पढ़े वो तो आए, हम तो अभी ऐसे ही पढ़ रहे हैं। अजी हाँ पढ़ ले क्या रहे ऐसी नूर हसन कह रहे हैं इनको मैं तो तालिब इल्म हूँ चलावे डिलीवरी करे गाड़ी चलावे मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम की तौहीन कर रखी है।
जितने रहबर हैं वो वाकई में हम झूठ नहीं बोलते, देवबंदी झूठ बोलते हैं। अपनी किताब पे तो छुपा के रख रखी, दूसरों के सामने लेकर आ रहे, कहाँ का इंसान है? सामने लाते को नहीं, सामने लेकर आ रहे, हमारे उलमा बहुत लेकर आ रहे। कहाँ ला रहे हैं? कुछ भी ला रहे हैं। छोटे मोटे आदमियों को फोन करे, हाँ जी ऐसा बोलते, तुम छोटे मोटे हो, ऑडियो डाल रहे हो, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम ऑडियो डाल रहे हो और हमें क्यों गैरत आवेगी? उन्होंने करा होगा नूर हसन साहब ने। और तुम कह रहे हो कि हुजूर को जो अल्लाह ताला ने बता दिया वो बगैर नहीं रहा। रूह जानते हो आप? रूह देखी है आपने? आप जानते हो रूह क्या चीज है? अरे ये तो आपने देखी होगी, हम ना जानते तो इतना। हमने क्यों देखे? हम गैर बताने आपको कि सरकार का गैर, हम तुम्हें नबी का गैर बताने, नबी का गैर क्या है? कैसे बताया? कुरान से साबित कर देंगे। सरकार किसको कहा जाएगा पता? हमारे नबी को आज तक हमारे सहाबा से लेकर जब के नूर आपका पैदा गया था, जब से लेकर आज तक हमारे नबी को हजरत मोहम्मद और एक 10 साल के आदमी आला हजरत वो हम उसको देख नहीं रहे, न उसको देख नहीं रहे, हमने कहा न उसको क्या देख नहीं रहे आप, दूसरों को देख रहे हैं। अपने घर की कुछ सुलझती नहीं, दूसरों को सुलझा देंगे। अरे सुन लो, आला हजरत कहने में क्या बात है ये बताइए। अब बात बता क्या हो गई? क्या है? क्या है बताइए? भाग नमाज नहीं पढ़नी तुम्हें? अरे भाग नमाज पढ़नी मुझे मेरे यहाँ नहीं, नमाज नहीं पढ़नी तुम्हें? मेरे यहाँ 2 बजे होती है, अभी अजान भी नहीं होती, 2 बजे अजान होती है। हमारे यहाँ भी तो 2 ही बजे होगी, अब 1:45 बज रहे होंगे। कहाँ बज रहे? अभी 1:20 मिनट आया। आप मुझे ये बताइए कि हम जवाब जा रहा है, तो जवाब दिया नहीं जा रहा। डींगा मार रहे थे, ऑडियो आपने बड़ी डींगा मार रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आला हज़रत कहने पे क्या फतवा लगेगा जिसने आला हज़रत कहा? अरे हमें क्या पता क्या फतवा लगेगा, हमको बतावे किसी को? तो पक्के जाइए क्या निकलेगा? सुनो, जो मैं निकालता हूँ इसका, देखो ये किताब तुम्हारी तज़किरतुर रशीद है, इसका सफ़ा नंबर 41 पे लिखे हैं ये हज़रत मौलाना कासिमुल उलूम अपने हम जमात तलबा में आला हज़रत हाजी साहब, ये आला हज़रत लिख रहे हैं अपने हाजी साहब ने रशीद अहमद गंदगोई को, ये आला हज़रत लिख रहे हैं। लगाओगे जबरदस्ती फिल्म पाली करो, जाओ लिख रहा है, बताओ। तुम्हारी किताब है तज़किरतुर रशीद, कहीं पढ़ता हो पहले? तुम्हारी किताब है तो फोन पे किताब दिख रहेगा मुझे गुरु। आता न जाता चुनाव निशान छाता, तुम मुनाजरे के लिए तैयार हो रहे हो और फिर साल में मिलने आऊँ, किताबें लेकर आऊँ, किताबें लेकर तुम्हें पसंद है? अच्छा कसम खाओ तुम अल्लाह की कि मुझसे मिलोगे? मैं क्यों खाऊं अल्लाह की कसम? तुम खा लो अपना। अगर तुम हाफिज इंतजार मुझसे मिलने नहीं आए तो तुम अपनी बाप की औलाद असल औलाद नहीं हो। नहीं, मिलने जरूर आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी किताबों से दिखाऊंगा मैं, तुम अपनी किताबें देख लेना, और अगर हमारा कोई भी झूठ पकड़ लो कि हम झूठ बोलते हो या कोई किताब तुम्हारी गलत बता रहा हूं, मिलने जरूर आऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए किताब तुम्हारी मकतबा शेख मोहल्ला मुफ्ती सहारनपुर से यूपी से छपी हुई है तुम्हारी तज़किरतुर रशीद, इसका लिखने वाला है आशिक इलाही मेरठी, तुम्हारे वो भी ये तुम्हारे अकाबिर है। अभी अपने आप को लो, अपने आप को देखो, जितने फिरके ये अहले सुन्नत व जमात से निकलेंगे सब गुमराह हैं, सब काफिर हैं, सब बददीन हैं, सब दोज़ख में जाएंगे। अभी मैंने नूर आजम साहब से एक सवाल करा था और मैं तुम्हें ऑडियो तुम्हारी, जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी ऑडियो यही सुनाऊंगा तुम्हारे सामने ही कि तुम्हारी यहाँ ऑडियो मेरे पास। तुम्हारे पास बड़े बड़े हैं ना, चश्मा लगाते हो? चश्मा लगाते हो? चश्मा चश्मा तो लगा ही लेंगे, चश्मा का कोई गुनाह है क्या? और बड़े बड़े बाल हैं तुम्हारे, सूफियाना कट। ले मेरे भैया, तो गंजा हो जाऊं फिर? पहले मेरे भैया तुम्हारे फोटो हुए, तुम ही बोल रहे हो, तुम ही ऑडियो छोड़ रहे हो कि साहब मुझे रात में ख्वाब दिखाई दिया। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, सब कुछ टिड्डा काट दिया मुझे, टिड्डा काट दिया, तो क्यों नहीं आ रहे थे बरेलवी में? क्यों दाखिल हो रहे थे? क्या बात बुराई बुरे लग गई थी देवबंदी में तुम्हें? क्यों बरेली में दाखिल हो रहे थे? ये ख्वाब देखा कि बरेली में दाखिल हो रहा हूँ मुझे? उसका नाम सुनाऊंगा, तुम्हारी सोचा भी हुआ था, तुम्हारी ऑडियो है ये, सुन लीजिएगा, तुम्हारा फोटो लगा हुआ है इस पर, तुम्हारे मैं भेजूंगा नहीं। जब तुम आगे को मुझसे कह रहे हो ना, भेजूंगा पैदा नहीं हुआ जो मुझसे टक्कर ले रहा, एक मसले का हल निकलता नहीं, उससे टक्कर ले रहे मुझसे कोई जबरदस्त। वो जो काम है ना, वो जो काम है कि जाहिल झूठ से मुंह रगड़ ले और जाहिल से ना बोल ले, वो काम तुम लोगों का है। वो तो सब तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम्हारी जमात में इस वक्त देवबंद में कौन सा मुफ्ती तुम्हारी नजर में है बड़ा? अरे अब नमाज का टाइम हो रहा है, देवबंद के जो मुफ्ती है हमारे, उन्हें बता दूं मैं। मैं क्यों बात करा दूं? आप अपना बात ना, हम तो बात करते रहते हैं, हमारे तो फोन ना उठाए तुम्हारे मुफ्ती, तो बस सब काट के भाग रहे हैं। कोई कहते हैं मुल्क के हालात अच्छे ना है, तो भाग रहे हैं। हाफिज इंतजार साहब, अंधेरे में मत रहो, उजाले को पकड़ो, खबर में कोई अंधेरा उजाला कहाँ है? ये जितने भी चारों लोगों को दिखे है, अब इन पे चारों पे कुफ्र का फतवा लगा हुआ है। हुस्सामुल हरमैन किताब मौजूद है,
और हरमैन शरतैन के उलमा इकराम का फतवा है, ऐसा नहीं है। 250 उलमा इकराम का फतवा लगा हुआ इन पे, तुम्हारे अकाबिरों पे, चारों तुमने लगा दिए चारों काफी है। चलिए ठीक है, जब आपको यही पता नहीं कि किसको कहा जाएगा तो फतवा किस तरह लगाओगे? मौजूद बात करोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास मैं क्यों मौजूद पे बात करूंगा? कोई मैं आलिम हूँ क्या? मैं तो छोटा तुम्हारा वो किस्सा है कि आता ना जाता चुनाव निशान चाहता, दुनिया भर के ओडी छोड़ लो और मुझसे कह रहे हो तो हमारे नबी को सब मानते हैं। जब सब मानते हैं हमारे नबी को, तो शिया भी तो हमारे नबी को मानते हैं, तो उन्हें क्या कहते हो आप? शियाओं को मुसलमान है तुम्हारे अंदर में वो? ये तो आप बताओगे कि क्या मानोगे तुमने, हमने बताया। हम तो बाद में बताएंगे, तुमने तुम्हारी बात का जवाब तुमने कहा ना कि हमारे नबी को सब मानते हैं, हमारे नबी को कादियानी मानते हैं, वो भी नबी मानते हैं कादियानी भी। हम क्यों बताएंगे? अपना आप बताओ क्या है? क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? तुम जब कह रहे हो तो हमारे नबी को सब मानते हैं, तो आप शियाओं को मानते हो? शिया में अगर हम बता देंगे तो फिर फर्क ही क्या रह जाएगा? अरे शिया में ब्याह शादी करोगे नहीं? फर्क ही क्या रह जाएगा? नहीं, शिया में ब्याह शादी करोगे नहीं? तो शिया को मुसलमान नहीं मानता? क्या मानते हो आप? मुझे तो सिर्फ ये बता दो, हाँ या ना बस। आप क्या मानते हो शियाओं को? पहले मैं तुमसे सवाल कर रहा, उल्टा तुम मुझसे सवाल करने लगे। मैं अभी तुम्हारे सवाल का तुम्हारी किताब से जवाब दूंगा, तुम बताओ शियाओं क्या मानते हो? मैं किताब से कोई जवाब ले रहा, मैं तो हाँ नाम बता रहे थे। मैं तुम्हारी किताब से जवाब दूंगा, तुम्हारी किताब से दूंगा। शिया को तुम क्या मानते हो? ना किताब से दूंगा, किताब से दूंगा, ऐसा ना दिया जाता किताब से। उन लोगों किताब से जवाब दिया जा रहा है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को तुमने कहा है कि देने के बाद में कुछ भी तो नहीं, और जोड़ लो कुछ को आगे पीछे हो आ रहे हो। अहमद रजा को क्या मानते हो तुम क्या मानते हो उन्हें? अरे हम क्यों मान लेंगे? हम तो मुसलमान ही मान लेंगे, और क्या मान लेंगे? अच्छा, मुसलमान ही मानोगे? और ये आजकल जो तुम्हारे मौलवी ये मुल्ला जो कह रहे हैं कि काफिर था, अहमद रजा काफिर था, तो इनके ऊपर क्या फतवा लगाओगे फिर जब तुम मुसलमान मानना हो? मैं मुसलमान फतवा लगाने वाला? फतवा तो तुम ही लगा रहा है, जब तुम्हें ये पता नहीं काफिर किसको कहा जाए, फतवा कैसे लगा? हम तो उन पर फतवा लगा रहे हैं जिन पर फतवा लगा हुआ, हम नहीं लगा रहे बल्कि लगा हुआ है। उन पर फतवा लगाते हैं जो इनके अकाइद को जानने के बाद में, इनके अकाइद बातला जानने के बाद में इनकी बातों पर अमल करता है, इन्हें अपना अकाबिर मानता है और इनके बताए वो रास्ते पे चलता है। जो ये कहता है, जैसे अभी आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है और जो अल्लाह ताला ने उन्हें बता दिया वो इल्म गैब नहीं रहा, तो माशाअल्लाह ऐसे आदमी को हम काफिर मानते हैं। समझ गया नहीं? इंतजार था। अभी देखिए जो हमारे नबी को ये कहे कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को कोई इख्तियार नहीं दिया, उसे हम काफिर मानते हैं। जो हमारे नबी को ये कहे कि हमारे नबी मर के मिट्टी में मिल गए, उसे हम काफिर मानते हैं। अरे यो भी तुम ही कह रहे अपने मुंह सामने ना गया इस बात को। तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ दिखा दूंगा मैं। किताब का मतलब है वो भी तुम ही कह रहे अपने तुम आओ तो जरा, जुबान गंदी तुम आओ तो जरा। अच्छा, अगर तुम्हारी किताबों में ये बातें सारी लिखी हुई दिखा दी तो फिर तौबा करोगे? मैं किताब देखना आऊंगा कि मैं तो मुलाकात करना आऊंगा, मुलाकात कर मैं ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर मुलाकात क्या करोगे? ऐसे का मेरे चेहरे का मतलब दीदार करना आओगे? हाँ तो दीदार ना 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 ऐसा है, किताब है मैं तुम्हें दिखलाऊंगा, फिर तुम्हें देवबंदे से तौबा करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा ये ना ना मैं क्यों तौबा करूंगा? मैं गंदा है, ये बिल्कुल गंदा है, ये काफिर है, सब इसके मानने वाले काफिर हो, ये मसले की काफिर है। हमारा काम फिरका बदलने का कोई है, हमारा काम नहीं है इस काम को। तो फिरका किसने बदला? फिरका तो देवबंदी ने तो बदला, सबसे पहले देवबंदी। फिरका नूर हसन ने बदला। देख जिंदा करामात है, नूर हसन ने नूर हसन तो तुम्हारे फिरके वालों की जो खामियां हैं, जो उनके कुफरियात वो लेने गए थे कि किसकी कहाँ क्या चल रही तुम्हारी किताबों में यार, तुम्हारी किताबों में सारी बातें लिखी नहीं, सब सही पकड़ी आपने। हाँ, अब वो कुछ दिनों में तुम्हारी निकाल लेंगे। अब सुनो मेरी बात, अब 14 साल हमारी निकाल ली, 14 साल आपकी निकाल लेंगे, फिर पहुंचे कादियानों में, हम ये हो गए ना ना। वो तुम्हारे कुफर को देखते हो, तुम्हारे आलिमों की कुफरियात को देखते हुए 15 साल नूर हसन खुद देवबंदी में रहे हैं और उन्होंने कुफरियात की बात तुम्हारी किताबों में देखी ना, तो उनसे तौबा करने के बाद में वो इस्लाम में दाखिल हुए। जैसे तुम्हारी ख्वाहिश जाग रही है, तुम्हारा दिल एक तो ये कह रहा है कि ये देवबंदी जो है ये बातिल है, तुम्हारा दिल तो ये कहता है, मगर तुम्हें शैतान रोक दिया है। तुम्हें टिड्डा जो आई है ना, शैतान तुम्हारे ख्वाब में बताने हो, मैंने ख्वाब देखा टिड्डा आके काट रहा, मुझे काट रहा, ये शैतान जो तुम्हारे सिर पे बैठा, तुम्हें अल्लाह ताला की अरे वो दिल में बताने तो तुम्हें शैतान सोच देता। तुम्हें गैरत शर्म बिल्कुल तुम्हारे नाम की नहीं रही है। तुम्हें हमें क्यों होगी शर्म? हमने तो ध्यान रखिए भाई, हमें शर्म क्यों होगी? तुम्हें शैतान ने ऐसा काबू में कर रखा है कि तुम्हें वो सोचने का नंबर नहीं होगी। हमें क्यों होगी शर्म? हमें तो इतनी शर्म है कि हम अपने नबी की शान में जरा सारी कोई गुस्ताखी निकालने से भी समझते हैं कि हम हम ना कर रहे हैं। आप ही लोग तुम्हारी किताबों में सब दिखलाऊंगा, तुम आओ तो यहाँ। एक बात याद रखना कि इस गंदे धर्म से, इस गंदे मसलक से तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी, इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा। तो जैसा आप कह रहे हैं ना इस गंदे धर्म से सोचते हैं, तो ऐसे हम आपको कह रहे हैं कि इस गंदे धर्म से उससे तौबा कर लो। तो अगर हमारा धर्म की कोई बात तुम पेश करोगे तो हम मानेंगे उस बात को। तुम्हारी जहाँ साहब हमारी करने वाले ने कर दी ना, हम कौन है करने वाले भाई? किसी ने भी ना करी, तुम्हारे चारों आज तक लगा हुआ, आज तक ना किया, हो रहे हैं।
काफिर कहने का मतलब तुम्हारे ये तुम्हारे आजकल के जो मुल्ला जो ये कटमुल्ला फिर रहे हैं आजकल के नई नई बातें निकाल रहे हैं कि अहमद रजा काफिर हो गए और ऐसा काफिर था और ये सब होता, तुम्हारे अकाबिरों ने उन्हें मुसलमान माना। तो बताओ तुम्हारे अकाबिर काफिर हुए जिन्होंने मुसलमान मानने थे, ये अब आपके कटमुल्ला काफिर हुए। तुम्हारे अकाबिर लिखा हुआ है वो मुसलमान मानने जो कहना कहते रहो, क्योंकि आप तो नमाज के दुश्मन हो, आप तो नमाज पढ़ेंगे नहीं, आप तो नमाज पढ़ेंगे नहीं, तो मुझे भी नहीं जाने देंगे। इंतजार साहब, हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, हमारे यहाँ 2 बजे होगी। आप तो नबी के दुश्मन इतने हो कि नमाज नहीं पढ़ने जाने, तुम्हें नमाज फर्ज नहीं है। अरे तुम नमाज का खौफ मत करो, इतना तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज नहीं है, भी तौबा फर्ज है पहले। हाँ तो तुम्हारे ऊपर है ना फर्ज, हम तो नमाज तुम भी तो नहीं जा रहे ना। हमारे ऊपर तो हमारे 2 बजे होगी, मैंने बताया नहीं अभी अजान नहीं, हमारे यहाँ 1:30 बजे अजान होगी। नहीं तुम्हारे ऊपर तो फर्ज है ना। हाँ हम तो नमाज पढ़ते हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें तौफीक देता है। अल्लाह ताला हम कहते हैं कि हमें भी तौफीक दे और हमारी नस्लों को भी तौफीक दे और इसके रसूल हमारी नस्लों के भी दिल में बताए और हमारे दिल में बताए। अल्लाह ताला इसी तरीके से हमें आखिरत में हमारा उठाए और हमारा ईमान तक खात्मा फरमाए। लेकिन तुम अपना तुम्हें शैतान सोचने की बिल्कुल, अरे ऐसी ऐसी बातें तुम्हारी अकाबिर में लिख दी जिनके रंडी मुबीन हैं, और कह रहे हैं रंजी से कि करने वाला कौन हो कराने वाला कौन हो, तुम्हें गैरत आती है। अरे तुम्हें दूर से मर जाओ, शर्म जरा तुम्हें पता ना, तुम्हें शैतान ने शैतान ने ऐसा कब ना डूबो, मरना तो तुम लोग होने हैं ना। अरे 73 होने हैं ना, वो तो मेरे आका ने जो फरमा दिया वो अटल है, वो होना है। 73 फिर होंगे जरूर, तुम्हें 2 में जाना है जरूर, 2 में तो कुछ कोई ना कुछ जागा नहीं, तुम सब 2 तो अल्लाह ने 2 बनाई ना। हाँ तो तुम जाओगे उसमें, तो कोई ना कोई तो जाएगा ही। हाँ तुम जाओगे, दुनिया में 2 में जानी है। अब दुनिया में ही रह गए, वो पता कोई चल जाएगा कि कौन सा फिर हमारा अकीदा जो सहाबा किराम का था वही हमारा अकीदा है इंशाल्लाह। हमारा दिल कहता है और हमारा ईमान है ये कि हम जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा अकीदा सहाबा सहाबा ने कभी नहीं कहा कि यार रसूलल्लाह तुम्हें चलो ठीक है आप जन्नत में चले जाइए, हम 2 जगह में चले जाएंगे। मिलने जरूर आना, अगर आप मिलने नहीं आए हाफिज इंतजार तो आप अपने बाप की औलाद नहीं हो सर, ये बता रहा हूँ। ना मिलना जरूर, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तुम मारो या छोड़ो, मिलना जरूर आऊंगा। है ना, मानने से का मतलब इसमें मानने इंसानी गिरा हुआ है, इंसानी तो जाएंगे। मसलक की बात अलग है, मसलक की जंग अलग है, लेकिन इंसानी सनी की रंग मारेंगे तुम्हें हम। लेकिन मैं ये मुताबिक नहीं है कि किस दिन आऊंगा। हम तुम्हारी तरह थोड़ी यार कि मतलब तुम मतलब बेवजह के लोगों को सता रहे हो और लोगों को दबाव दे रहे हो तरह तरह के, हम उनमें के नहीं है। हम सूफिया इकराम के मानने वाले हैं यार, हम तो पक्के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं हम हिंदुस्तान के सूफिया किराम जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं सबको मानने वाले हैं हम। तुम्हारी तरह थोड़ी है कि कहीं मस्जिद में बम रख दिया, कहीं मजार पर बम रख दिया, कहीं किसी घर में बम रख दिया, वो नहीं है हम तो तुम्हें प्यार से लेंगे, इंसानियत तक खत्म थोड़ी हो गई है। ना ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अब तुम तो जितने भी हो सब, जितने भी देख लो आतंकवादी देख लो सब, उसामा बिन लादेन से लेकर अब तक जितने भी आतंकवादी है सब तुम ही हो, जितने भी हो, देवबंदी हो, वहाँ भी। मेरी बात सुनो मेरी बात थोड़ी सी, हम तो प्यार मोहब्बत का दर्द देने वाले बुरी तो लगे। मेरी बात सुनो पहले थोड़ी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि क्या मारियो छोड़ियो, इस पर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम मानने वालों में से नहीं है, बल्कि हम मोहब्बत करने वालों में से हैं। देखो अब हमारे यहाँ आप इंतजार आवाजान हुई हमारे यहाँ, देखो सुनो अब 1:30 बजे हमारे यहाँ। कितने बजे हो रही? 1:30 बजे होती जमा, 1:30 बजे 1:30 बजे जाना। तुम पे हाँ तुम पे जो है अभी नमाज फर्ज नहीं है, अभी तुम पे पहले तौबा फर्ज है। तो चलिए ठीक है, फिर अब जाइए आप भी आराम ना पढ़ो, शायद 1:30 बजे बता दो ना, पहले तौबा कर लो। मेरी बात मशवरा मानो तो ना, मेरा मशवरा मानो तो पहले तौबा करो, तौबा कर लो, उसके बाद नमाज पढ़ना तो तुम्हारी कबूल होगी। पूछ रहा हूँ मैं, जब मेरे पास आओगे तो हम बातचीत होगी, तुम्हें यही बातचीत करेंगे। ठीक है चलिए ठीक है, आऊंगा मैं, ये वक्त तो मुआयन नहीं कर, मैं किस टाइम आऊंगा, लेकिन मैं जरूर इंशाल्लाह आपके पास पहुंचूंगा। देखो जब तुम्हारी मर्जी करे आ जाओ, और मेरा यही नंबर है जिससे आप बात कर रहे हो, इसी नंबर पर फोन कर लेना। ठीक है ठीक है दीपक आना है, दीपक आना। ठीक है 44 ठीक है सर।